हेलो फ्रेंड्स, तो आज शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 का डेरिवेशन। एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जो समानांतर और समदूरस्थ हों, उसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को रखते हैं। यहाँ पर मान लेते कोई माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है जो थीटा एंगल पे है। तो यहाँ पर जो एंगल है यह द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को जो दिशा होगी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। अब द्विध्रुव आघूर्ण है तो इस पर जो बल आघूर्ण होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इस प्लस क्यू की वजह से जो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू ई और माइनस क्यू से जो इधर की ओर फोर्स लगेगा वो भी होगा क्यू ई। तो जो हमारा एफ नेट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो एक प्लस क्यू और माइनस क्यू पे जो बल लग रहा है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है संचित स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो होता है डेल्टा यू, मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस डब्ल्यू संरक्षी बल। तो यहाँ पर डेल्टा यू को हम बोल सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर, यहाँ पर संरक्षी बल क्या है, विद्युत बल है, तो माइनस डब्ल्यू विद्युत बल को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको दो कंडीशन लेना होगा, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हम इस द्विध्रुव को θ1 एंगल से घुमाएं। अब हम इसे θ2 एंगल पे घुमाएं तो u इनिशियल जो θ1 के कारण जो स्थितिज ऊर्जा आएगी उसे हम u θ1 बोल देते हैं, और θ2 के कारण जो स्थितिज ऊर्जा आएगी उसे हम u फाइनल बोल देते हैं, बराबर माइनस डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से हम माइनस डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से माइनस डब्ल्यू मतलब विद्युत क्षेत्र निकाल के देखते हैं। तो डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र, तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ से पहले कुछ हम जान लेते हैं कि अगर हम छोटा सा बल और छोटा सा रैखिक विस्थापन है तो उसमें जो छोटा सा हमारा जो कार्य होता है वो होता है डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स। अब इसमें जब हम कुल कार्य को निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर होगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। अब यहीं पर जब बल की जगह यहाँ पर अगर हमें टाउ आ जाए और रैखिक विस्थापन की जगह पर यहाँ पर डी थीटा आ जाए तो यहाँ पर जो हमारा कार्य हो जाएगा छोटा सा वो होगा टाउ डॉट डी थीटा। इसी पे अगर जो हम कुल कार्य निकालेंगे तो वो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा। तो यहाँ से हमारा कार्य निकल गया है। तो डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र बराबर हम लिखेंगे टाउ डॉट डी थीटा। टोटल निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे θ1 से θ2 तक। इस फॉर्मूला का हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र बराबर इंटीग्रेशन ऑफ θ1 θ2 टाउ डॉट डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये हमारा जो टाउ लग रहा है, टाउ इस डायरेक्शन में लग रहा है टाउ, और विद्युत क्षेत्र
हम जो है इधर ले जा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र इधर लाने, टाउ मतलब टाउ इधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र बोल रहा है इधर आने के लिए, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो हो रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम cos 180 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। तो W विद्युत क्षेत्र बराबर इंटीग्रेशन θ1 θ2 टाउ डॉट डी थीटा cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ से W विद्युत क्षेत्र बराबर इंटीग्रेशन ऑफ θ1 θ2 टाउ डी थीटा। cos 180 डिग्री का मान होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर टाउ का वैल्यू हम रखेंगे, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो यहाँ पर W विद्युत क्षेत्र बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -θ1 से θ2 टाउ का जगह पर है PE साइन थीटा डी थीटा। तो W विद्युत क्षेत्र बराबर P कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा, -PE इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से θ2 साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। तो W विद्युत क्षेत्र बराबर -PE माइनस कोस थीटा θ1 से θ2। अब इसमें हम अपर लिमिट वैल्यू और लोअर लिमिट वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर W विद्युत क्षेत्र बराबर -PE यहाँ पर जो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस PE प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस PE cos θ2 माइनस cos θ1। अब ये जो W विद्युत क्षेत्र निकल के आया है इसको हम इसके बराबर करेंगे, U θ2 माइनस U θ1 के बराबर करेंगे। तो अब डेल्टा U बराबर -W विद्युत क्षेत्र, डेल्टा U है U θ2 माइनस U θ1 बराबर -PE cos θ2 माइनस cos θ1। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के द्वारा माना गया है कि अनंत पर जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है वो 0 होता है। तो माना θ1 बराबर 90 डिग्री, तो U90 बराबर 0। तो यहाँ से U θ2 माइनस U θ1 बराबर -PE cos θ2 माइनस cos θ1। θ1 और θ1 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आया U θ2 बराबर -PE cos θ2 PE cos θ2। अब हम इस U θ2 माइनस PE cos θ2, तो हम 2 को अब हटा देते हैं। 2 को हटाने पर अगर हम 2 को हटाते हैं तो U बराबर -PE cos θ। यही हमारा है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक।